Hello students, today once again I am with you with the story of a play that is titled as The Proposal and it's written by Anton Chekhov. Let me introduce you with main characters of the play. Stepan Stepanovich Chubukov, who is a landowner, then Natalia Stepanova, daughter of Chubukov, Ivan Vasilievich Lomov, who is again a landowner and neighbor of Chubukov and Natale. तो इंट्रोडक्शन इसकी ऐसे है. दिस इज़ अ वन एक्ट प्ले. वन एक्ट प्ले मीन्स एकांकी, जो शुरू से लेके अंत तक एक ही एक्ट उसमें रहता है, एक ही सीन में पूरा प्ले जो वो फिनिश हो जाता है. अ फार्स मीन्स अ फनी प्ले अबाउट रिडिकुलस सिचुएशंस, जैसे तमाशा, हास्य जो हंसी वाले सीन्स होते हैं. बाय द रशियन short story writer and dramatist Anton Chekhov. It was written in 1888-89. The play is about the tendency of wealthy families to seek ties with other wealthy families to increase their estates by encouraging marriages that make good economic sense. टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति और रुझान. आप इसके राइट साइड पे देख रहे हो, मैंने एरो दिया है, वहाँ पे लिखा है प्रवृत्ति या रुझान. कि प्ले किसके बारे में है. इसमें रिच लोगों की, जो वेल्थी फैमिलीज़ होती हैं, अमीर फैमिलीज़ जो होती हैं, उनकी जो सोच होती है कि वो वेल्थी फैमिलीज़ के साथ अपने टाई अप करते हैं, अपने रिश्ते बनाते हैं, ताकि उनका जो प्रॉपर्टी है, भू संपत्ति वगैरह, एस्टेट्स जो है वो और भी ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएं. जब दोनों रिच फैमिलीज़ एक साथ हो जाएंगी तो और भी ज़्यादा उनके अमीर होने की जो ज़्यादा चांसेस रहते हैं. Ivan Lomov, a long-term wealthy neighbor of Stepan Chubukov, also wealthy, comes to seek hand of Chubukov's 25-year-old daughter Natalia. इवान लोमाव, जो कि एक वेल्दी नेबर है, पड़ोसी है, अमीर लैंड ऑनर है, वो स्टेपन चुबकाव के घर में आता है. और चुबकाव जो खुद भी एक अमीर लैंड ऑनर है. इवान लोमाव जो है उस चुबकाव की बेटी का हाथ मांगने के लिए, शादी के लिए हाथ मांगने के लिए आता है. और उसकी बेटी नाताल्या जो है वो 25 ईयर्स ओल्ड है. ऑल द कैरेक्टर्स आर क्वेलसम पीपल. क्वेलसम मीन्स झगड़ालू किस्म के. तो सभी पात्र, जो तीनों पात्र हैं, वो थोड़े झगड़ालू नेचर के हैं. एंड दे क्वेल ओवर पैटी इश्यूज़. छोटी छोटी बातों पर, बिना मतलब की बातों पर वो झगड़ा करना शुरू हो जाते हैं. द प्रपोजल इज़ इन डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन अमडिस्ट ऑल द क्वेलिंग. और ऐसा डर बना हुआ है कि जिस प्रपोजल के लिए लोमाव चुबकाव के घर में आता है, तो वहाँ पे जब उन तीनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है, तो ऐसा डर है, ख़तरा है कि कहीं प्रपोज़ल जो वो बीच में ही ना रह जाए, बिना प्रपोज़ किए ही लोमाव चला ना जाए. बट ऐसा नहीं होता है. प्रपोज़ल जो है झगड़े के बीच में ही कर दिया जाता है, एक्सेप्ट भी हो जाता है. बट इकोनॉमिक गुड सेंस ensures that the proposal is made after all, although the quelling perhaps continues. कि हालांकि उनका झगड़ा जो वो कंटिन्यू बना रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो प्रपोज़ल है वो हो जाता है. नाउ समरी वेरी शॉर्ट में आई एम ट्राइंग टू समराइज इट. प्ले की स्टोरी को बड़े कम शब्दों में जो है मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ. Lomov is received in Chubkav's house. Lomov enters and Chubkav meets him. Chubkav is extremely happy to meet him. Lomov जब उसके घर में आता है चुबकाव उसको बड़े खुशी से ग्रीट करता है, उसका वेलकम करता है, बहुत खुश होता है उससे मिलकर. एंड ही आस्क्स हिम एज टू हाउ ही मे बी गेटिंग ऑन. उसको उसके हाल चाल पूछता है लोमाव के. लोमाव थैंक्स हिम. Chubkav also tells that he and his daughter get along somehow. और
लुमाव उसको शुक्रिया करता है उसका हाल चाल पूछने के लिए। चुपकाप खुद अपनी तरफ से भी बताता है कि वह और उसकी बेटी जो है वो ठीक चल रहे हैं। He asked him why he is so formal in his getup। और लुमाव जो कि एक पर्पसली वहाँ पर आया है, प्रपोज करने के लिए आया है, उस चुपकाप की बेटी का हाथ मांगने के लिए आया है शादी के लिए। तो वो बड़ा तैयार श्यार होकर आया हुआ है, कपड़े अच्छे डाल कर आया है। तो चुपकाप उसको पूछता है कि बीइंग वो नेबर है उसका, तो क्यों इतना ड्रेसअप होके क्यों आया हुआ है। और उसको लुमाव बताता है, लुमाव रिवील्स दैट ही हैड कम टू मेक अ रिक्वेस्ट, कि वो जब उसको बताता है कि वो उससे एक रिक्वेस्ट करने आया है, तो चुपकाप एंटिसिपेट्स दैट ही मस्ट हैव कम टू आस्क फॉर मनी। तो चुपकाप जो अपने मनी में सोचने लगता है, उसको एंटिसिपेट करना होता है कि उम्मीद करना, पूर्वानुमान लगा लेना, मतलब पहले से ही किसी के कहने से पहले ही सोच लेना। तो वो उसको लगता है कि शायद ये उससे पैसे मांगने आया उधार, विच ही डजेंट इंटेंड ऑन गिविंग ऑन, जो कि वो सोचता है कि वो कभी भी उसको नहीं देगा। On being revealed that Lomav had come to ask for Chupkap's daughter Natale's hand in marriage, Chupkap gets filled with excitement. He embraces and kisses Lomav for it. लेकिन जैसे ही चुपकाप को पता चलता है कि लुमाव उसकी बेटी का हाथ मांगने आया है शादी के लिए, तो वो बड़ा खुश हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है और उसको एम्ब्रेस करता है, आलिंगन करता है, उसको किस करता है। He says he always wanted that. Lomav asks him if he should think that he gives his consent। तो चुपकाप उसको बताता है वो तो हमेशा से ऐसा चाहता था कि उसकी बेटी की शादी लुमाव से हो जाए। देन लुमाव उसको पूछता है कि क्या वो ये सोचे कि उसकी चुपकाप जो है इसके लिए राज़ी है, उसकी कंसेंट है, मतलब सहमति है। Chupkap okays it and tells him that Natalie also is in love with him. Then he leaves to call Natalie। तो चुपकाप उसके लिए ओके कर देता है कि ठीक है, वो राज़ी है, तैयार है अपनी बेटी का हाथ लुमाव के हाथों में देने के लिए। और साथ ही में बताता है कि नाताले जो है वो भी लुमाव से प्यार करती है, और फिर नाताले को अंदर बुलाने के लिए चला जाता है। लुमाव थिंक्स ऑफ नाताले एंड हिज ऑन लाइफ। लुमाव ट्रेम्बल्स ड्यू टू ग्रेट एक्साइटमेंट। तो लुमाव पीछे से जब अकेला बैठा तो वो अपने और नाताले को लेकर अपने जीवन के बारे में कल्पना करने लगता है, सोचने लगता है, और मन ही मन थोड़ा डरा हुआ है, उत्तेजित है। He says if he looks for an ideal love, he would never get married. He gets cold. However, he feels that Natalie is a good housekeeper. She is beautiful and well educated. He is already 35 and he should lead a quiet and regular life now। तो लुमाव सोचता है कि अगर वो अभी सोचता रहेगा, किसी अच्छे आदर्श प्यार की खोज में रहेगा, तो वो कभी भी शादी नहीं कर पाएगा। और फिर वो अपने मन में ही ये चीज़ें सोच रहा है कि नाताले जो है ये एक अच्छी हाउस कीपर है, घर को संभालने वाली लड़की है, ब्यूटीफुल भी है, वेल एजुकेटेड भी है, और अब उसकी उम्र भी 35 ईयर्स ओल्ड है, तो अब उसको एक रेगुलर लाइफ जीनी चाहिए, अपना घर बसा लेना चाहिए। When Natale arrives, Lomav begins to talk about how grateful and glad he is that both of their families are on good terms। तो जब नाताले वहाँ आ जाती है, उसके फादर उसको भेजते हैं कि जाओ बाहर, कोई तुमसे मिलने आया है। तो जैसे ही नाताले बाहर आती है, आगे लुमाव को देखती है, तो लुमाव थोड़ा उत्तेजित है, थोड़ा एक्साइटेड है, और अंदर ही अंदर मन ही मन में थोड़ा घबराया भी है। तो वो उससे मेन मुद्दे की बात ना कर इधर उधर की बातें करना शुरू हो जाता है, और उसको बोलता है कि वो बड़ा ग्रेटफुल है। मीन्स ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी होना, कृतज्ञ होना या आनंदमयी होना, कि वो बड़ा खुश है। ग्लैड मीन खुश है कि उन दोनों की फैमिलीज़ जो है काफ़ी समय से उनके गुड टर्म्स पर है, मतलब अच्छे संबंध हैं आपस में। While continuing to talk about his land, he somehow mentions about Oxen Meadows, which earlier was a disputed property but is now his। तो बातों ही बातों में जब वो अपनी लैंड के बारे में बातें कर रहा होता है कि वो दोनों ही पड़ोसी हैं, उनके घर भी पड़ोस में हैं और उनकी ज़मीन भी पड़ोस में है, तो बातों बातों में ही वो उसको ऑक्सन मीडोज़ का जिक्र करता है। मीडोज़ मतलब चारागाह, घास के मैदान जो होते हैं। तो वो जिक्र करता है कि उनके ऑक्सन मीडोज़ जो कि पहले एक डिस्प्यूटेड केस था, डिस्प्यूटेड मतलब जिस पे विवाद चल रहा हो, बहस चल रही हो, जिसके बारे में पक्का फैसला ना दिया गया हो। तो जब दो पार्टीज़ जो एक
पीस ऑफ लैंड को लेकर विवाद में आ जाती हैं। तो वो कहता है कि वो पहले एक डिस्प्यूटेड केस था, बट नाउ फैसला जो उसके हक में हो चुका है। नाताले कुडेंट बिलीव अ वर्ड ही वाज सेइंग। तो जैसे ही उसने कहा कि अब वो खेत जो है, ऑक्सन मेडो जो है, अब उसके हक में है, तो नाताले को विश्वास नहीं हुआ कि वो क्या कह रहा है। बिकॉज शी बिलीव्स दैट ऑक्सन मीडोज बिलोंग टू हर फैमिली। क्योंकि उसको लगता है नाताले को कि जो ऑक्सन मीडोज है वो तो उसके परिवार के प्रॉपर्टी हैं। बोथ ऑफ देम एंटर्ड इनटू अ हीटेड डिस्कशन एंड एक्ट चाइल्डिशली। दोनों में बहस होना शुरू हो जाती है, एक दूसरे को लैंड पीस पर लेकर बहस करना शुरू हो जाते हैं। दोनों अपना अपना उस लैंड पीस पर अपना अपना हक जमाते हैं और काफ़ी उनमें गर्मा गर्मी हो जाती है, बच्चों की तरह बिहेव करना शुरू हो जाते हैं। When Chupakov enters just to get the conversation were heated. जैसे ही चुपकाव उनकी आवाज़ सुनकर बाहर आता है, वो भी उनके बहस में शामिल हो जाता है, तो पहले से भी ज़्यादा उनमें जो बहस होना शुरू हो जाती है। They shout and scream while Lomav suffers from extreme pounding of the heart, a side pull or a numb foot. तो जब तीनों ही झगड़ालू किस्म के लोग हैं, तो तीनों में काफ़ी झगड़ा होता है, एक दूसरे को ऊंची ऊंची आवाज़ों में चीखते चिल्लाते हैं, बहस करते हैं, भला बुरा बोलते हैं। तो लोमाव जब वो थोड़ा घबरा जाता है, उसको फ़ील होता है जैसे उसका जो हार्ट बीट है वो तेज़ होना शुरू हो गई है, घबराहट होना शुरू हो जाती है, उसको उसके हाथ पाँव सुन पड़ना शुरू हो जाते। नम का मतलब मैंने बताया है कि सुन हो जाना। देन कर्स का मतलब होता है कोसना। दे थ्रो लोमाव आउट ऑफ द हाउस एंड कंटिन्यू कर्सिंग हिम। और इतना उनमें बहस हो जाती है कि लोमाव को वो घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर देते हैं और उसके बाहर जाने पर भी पीछे से उसको कोसते रहते हैं, भला बुरा बोलते रहते हैं। While speaking ill of him, Chupakov unintentionally reveals that he had come with a marriage proposal for Natale. तो अभी वो चला जाता है लोमा वहाँ से, और पीछे से जब उसके बारे में भला बुरा बोल रहा होता है चुबुकाब और नाताले, तो अनजाने में, अनइंटेंशनली मतलब अनजाने में चुबुकाब के मुंह से निकल जाता है कि लोमाव यहाँ क्यों आया था। वो नाताले को लेकर शादी का प्रपोज़ल लेकर आया था। दैट सरप्राइजेस नाताले। तो नाताले ये सुनकर हैरान हो जाती है एंड शी इमीडिएटली रिग्रेट्स सेंडिंग हिम आउट। और उसको बड़ा पछतावा होता है कि उसने क्यों उसको बाहर भेज दिया। शी टेल्स हर फादर टू ब्रिंग हिम बैक एंड चुबुकाव कर्सेस हिमसेल्फ ऑन बीइंग ए फादर ऑफ ए ग्रोन अप डॉटर। तो वो अपने फादर को बोलती है कि अभी जाओ और उसको वापस बुला कर लाओ। तो ऐसे में चुबुकाव को फिर अपने पे गुस्सा आता है कि वो उसको लगता है कि ये बहुत बुरी बात है, एक ग्रोन अप बेटी का फादर होना, एक जवान बेटी का फादर होना। When Lomav returns, Natale tries to deviate to another topic. जब लोमाव को वापस बुलाया जाता है, तो इस बार नाताले जो टॉपिक से थोड़ा डेविएट करना चाहती है, मतलब कि जैसे वो करना, अपने आप को टर्न करना, मतलब टॉपिक जिस मुद्दे पे उनकी बात हो रही है उससे थोड़ा हट के बात करने की कोशिश करती है। एंड शी स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट शूटिंग, और शूटिंग के बारे में बोलना शुरू हो जाती है। शूटिंग मीन्स शूट करना, शिकार पे जाना। Somehow they enter into an argument involving their dogs. तो अगेन वो जो एक बहस में जो है वो शामिल हो जाते हैं, और इस बार उनकी बहस जो है वो डॉग्स को लेकर होती है। नाताले फील्स दैट हर स्क्वीज़र इज़ बेटर दैन लोमाव्स गेस। अब नाताले को लगता है कि उसका जो डॉग है स्क्वीज़र, वो लोमाव के डॉग गेस से बहुत ज़्यादा बेटर है, बढ़िया है। दे कंटिन्यूज आर्ग्यूइंग व्हेन चुबुकाव एंटर्स द सीन only to make द सिचुएशन वर्स वंस अगेन दोनों में जब बहस हो रही होती है डॉग्स को लेकर, दोनों अपने अपने डॉग्स को बहुत बेटर बताने की कोशिश करते हैं। एक डॉग्स को लेकर दूसरे डॉग को ज़्यादा बेटर बताते हैं। तो चुबुकाव आता है, अगेन वो बीच में बहस में शामिल हो जाता है और पहले की तरह अगेन सिचुएशन को पहले से भी बुरा बना देता है। एवरीवन गेट्स हाइपर एंड लोमाव फाइनली फॉल्स ड्यू टू हिज पल्पिटेशंस। तीनों ही बड़े हाइपर हो जाते हैं, बहुत गुस्से में आ जाते हैं। हीटेड आर्गूमेंट उनके बीच में, काफ़ी हीटेड डिस्कशन जो वो बहस जो वो
शुरू हो जाती है, एक दूसरे को कर्ज करना शुरू कर देते हैं। तो इस बार लोमाव बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। Even then, cursing continues when suddenly Natalie notices that he is unconscious. तो लोमाव नीचे गिर भी जाता है, इसके बावजूद भी दोनों के बीच में दोनों चुबकाव और नाताले जो है उसको कोसते रहते हैं, कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल करते रहते हैं। तभी नाताले नोटिस करती है कि लोमाव जो है वो अनकॉन्शियस है, बेहोश हो चुका है। दे ट्राई टू गेट वाटर डाउन हिज थ्रोट बट एंड अप गेटिंग अनसक्सेसफुली एंड डिक्लेयर्स हिम डेड। वो उसको पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, बट जब वो उसको पानी नहीं पिला पाते तो दोनों डिक्लेयर कर देते हैं कि नहीं, ये तो कुछ हिल नहीं रहा है, इसको कोई होश नहीं आ रहा है, इट मीन्स ही इज़ डेड, वो मर गया है। इट इज़ ओनली वैन लोमाव मूव्स अ लिटिल बिट दे फीड हिम सम वाटर एंड चुबकाव फोर्सफुली हैंड्स ओवर नतालेज हैंड टू हिम। तो अचानक थोड़ा सा उसको होश आ जाता है, थोड़ा मूव करता है, उसकी बॉडी मूव करती है, तो चुबकाव और नाताले उसको ज़बरदस्ती थोड़ा सा पानी पिलाने की कोशिश करते हैं और चुबकाव फटाक से, उसको हाल चाल नहीं पूछता है, फटाक से नाताले का हाथ लेता है और लोमाव के हाथ में दे देता है। एंड गिव्स हिम ब्लेसिंग्स एंड आस्क हिम दैम टू किस लोमाव, और आशीर्वाद देता है उनको शादी के लिए और उनको कहता है एक दूसरे को किस करो। लोमाव स्टिल नॉट फुली कॉन्शियस डजंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन। लोमाव जो कि अभी उसको थोड़ा सा होश आया, तो वो पूरी तरह से होश में नहीं है, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। When he finally comes to his senses, he expresses his excitement and kisses Natale's hand. फाइनली जब उसको थोड़ा होश आ जाता है अच्छे से, तो वो उत्तेजित हो जाता है, फिर से एक्साइटेड हो जाता है कि नाताले का हाथ जो है उसके हाथों में आ गया है। जो जिस प्रपोज़ल के लिए वो आया था, जो प्रपोज़ल करने के लिए वो आया था, वो प्रपोज़ल जो है एक्सेप्ट हो जाता है। तो वो उसके हाथों पे किस करता है। Natale, being childish as she is, manipulates him into accepting that Squeezer is better than Guess, but Lomav, being adamant as he is, refuses to accept it. अब नाताले जो है वो बच्चों की तरह बिहेव करती है और वो मैनिपुलेट करती है लोमाव को। मैनिपुलेट मतलब कि चालाकी से उसको मनवाने की कोशिश करती है कि जो नाताले का डॉग है वो लोमाव के डॉग से मच बेटर है, बट लोमाव जो कि एक एडमेंट है, एडमेंट मतलब अड़ा हुआ अड़ियल स्वभाव का है, तो वो अपनी बात पे टिका रहता है, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है कि नाताले के स्क्वीज़र जो है लोमाव के गैस से ज़्यादा बेटर है। Thus, once again the quarreling continues, but Natale is happy. Chubukov feels that a weight has come off his shoulders. He offers some champagne for the occasion. और अगेन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है, बट नाताले खुश है, चुबकाव भी बहुत खुश है, और वो इस बात से काफ़ी खुश है कि उसके कंधों पे जो एक बोझ था, एक जवान लड़की का फादर होने का, उसके ऊपर जो बोझ था एक जवान बेटी का, वो अब उसके कंधों से जिम्मेदारी वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि लोमाव और नाताले जो है वो दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुके हैं। एंड इस खुशी के मौके पर वो शैम्पेन ऑफ़र करता है सभी को। तो दिस वाज द स्टोरी द प्रपोजल दैट्स रिटन बाय एंटोन चेखव, कि लोमाव जो है वो चुबकाव का नेबर है और लोमाव चुबकाव की बेटी नाताले का हाथ मांगने के लिए आता है, और कैसे वहाँ पर तीनों के बीच में झगड़ालू किस्म के तीनों लोग हैं और कैसे तीनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, पहले एक पीस ऑफ लैंड को लेकर, देन डॉग्स को लेकर। और ये दोनों ही इश्यूज़ जो हैं ऐसे मौक़ों पर डिस्कस करने वाले नहीं हैं। शादी जैसे प्रपोज़ल के टाइम पर डॉग्स को लेकर बहस करना कि वो मेरा डॉग बढ़िया है, या लैंड पीस को लेकर डिस्कस करना, दिस इज़ नॉट द वे। एक्चुअल लाइफ में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं कि अगर हम कहीं शादी की बात करने के लिए गए हैं तो वहाँ पर इन छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में बहस करें या अपनी चीज़ को दूसरे की चीज़ से ज़्यादा बेटर बताएं। तो इसलिए इस प्ले को एक फार्सिकल प्ले भी कहा गया है, और तीनों ही कैरेक्टर्स को फार्सिकल कैरेक्टर्स भी कहा है, मतलब तमाशा की जैसा है, और तमाशगीर जैसे होते हैं, तमाशी दिखाने वाले जैसे होते हैं, तीनों कैरेक्टर्स वैसे ही बिहेव करते हैं। तो बेटा दिस वाज द स्टोरी, आई ट्राई टू समराइज इट in a very simple way,
होप आप लोगों को समझ आया होगा। ट्राई टू लिसन इट ट्वाइस और थ्राइस, 2-3 बार इस वीडियो को सुनने की कोशिश करिए ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि क्योंकि इसके जो मेन क्वेश्चंस होते हैं वो थीम को लेकर, टाइटल को लेकर, इनके क्वेश्चंस जो लैंड पीस पे झगड़ा हुआ या डॉग्स को ऊपर झगड़ा होता है, देन जो इसका ह्यूमर है, इन टॉपिक्स के ऊपर ही इसके 4-5 क्वेश्चन जो वो मेन बनते हैं। तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू डिस्कस द क्वेश्चंस आल्सो। टिल देन बाय बाय।